तौबा करे और हम और आप गुनाहों में फंसे हुए, कदम कदम गुनाहों में, रूंगटा रूंगटा गुनाहों में, दामन गुनाहों से भरा हुआ, हमें और आपको कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। एक बंदा नहीं मिलता, क्या बात है, एक बंदा नहीं मिलता। कभी जाओ मजार शरीफ पे, कभी जाओ बदायूं शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, बिलग्राम शरीफ जाओ, मसौली शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, जाओ तो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिनके हाथ कटे हुए होंगे, दोनों हाथ कटे हुए जी, प्याला सामने रखा है, भीख मांग रहे हैं। तवज्जो रखो बेटा, बोलो मत जाने दो। प्याला सामने रखा है, तुम दे तो सकते हो, वो ले नहीं सकते, प्याले में डालना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जिनके पांव भी कटे हुए, बेचारा मच्छर नहीं उड़ा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता। इस दौर में एक दूसरे से कितनी नफरत करते, कैसे वो लुकमा खाता होगा जिसके इतने हाथ कटे हुए, कैसे पानी पीता होगा, कैसे वो कपड़े बदलता होगा। हमें ठंड लगी गर्म पहन लिए, गर्मी लगी ठंडे पहन लिए, पानी पी रहे। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें पांव दिए। बहुत अच्छा प्यारे, कभी इन हाथों का हिसाब लिया, कभी इन कानों का हिसाब लिया? कान में एयरफोन लगा के रात भर तू गाने सुनता रहता जी। कभी इन आंखों का हिसाब लिया? आंखों का उधर ही जाके खड़ा होता जिधर से लड़कियां ज्यादा गुजरती। बार बार हमने तो जुलूस तक में हजरत ऐसे देखे। जुलूस से पहले मैंने बयान किया था, तौबा तौबा, जुलूस में रिबिन बांध लिए और बस कमर से कपड़े बांध लिए, कूद रहा फाद रहा, जहां छत पे लड़की खड़ी है उधरी ज्यादा इसे जोश आ रहा, उधरी ज्यादा कि ये है मेरे नबी की शान। देखो बच्चा बच्चा है कुर्बान। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। बहुत अच्छा, क्या बात है। नारे लगा रहा है, जहां अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला, वहां पे जाकर के उन्हें चिढ़ा रहा, नारा लगा रहा कि हम सब एक है, और जने क्या क्या कह रहा, हमारा मजहब एक, हमारा, ऐसे नारे लगा रहा जो वहां पे उसको ये नारे नहीं लगाना चाहिए। टॉफी फेंकता, छत पे को टॉफी है, जेब में टॉफी भरे फिर रहा है। वो नाते हैं जो पाकिस्तान से पड़ी गई हैं, वो कुछ उसमें धुमक और वो जने क्या क्या, वो सब ऐसा लगता है नौजवान नाचने लगते हैं उस पे। डीसीएम पे डीजे रखे, वो जो सोड़ा आया है ना नाज शरीफ, वो डीसीएम पे वो रखा है डीजे, और वो बास रिबिन नचा रहे और कूद रहा और नाच रहा। इसको गुलाम नबी बोलोगे? नहीं, क्या बात है। अरे तुम्हारा जुलूस ऐसा होता, क्या बात, तुम्हारा तरीका ऐसा होता, तुम्हारे चलने खाने पीने का तरीका ऐसा होता कि हर एक की जबान ये कहती कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सर जमीने हुनई। बहुत अच्छा हजरत। कमेटी वाले बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, मुबारकबाद के लायक है। महीनों से मेहनत कर रहे हैं, महीनों से, मगर सिर्फ कूदने के लिए नहीं, महीनों से मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि इतने बड़े शायर को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हिंदुस्तान में मारूफ व मशहूर है, समझे, ताकि पैगाम पहुंचे नज़म के जरिए और नसर के जरिए तुम्हारे घरों तक पैगाम पहुंचे। ये हाथ जो दिए, कभी सोचा? और ये सांसें जो दिए, सांसें बाहर चली गई, अंदर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल, अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल। एक मिनट में कितनी मर्तबा सांसें लेता है, किसी का अब्बा ने दिए। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और मेरे आका का रसूल का करम है जी। ये नेमत है अल्लाह ने, जो एक मिनट में सांसें ले रहे हो। तुम सो रहे हो तो सांसें ले रहे हो, जाग रहे हो तो सांसें ले रहे हो। तुम्हारा चलना फिरना, खाना उठना बैठना देखना सब कुछ इन सांसों की बिना पर है। बोल कितनी मर्तबा तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। आज कोई गले में हार डाल दे तो 10 मर्तबा शुक्रिया अदा करता है, 100 रुपए दे दे तो शुक्रिया अदा करता है, गले में शॉल या रुमाल डाल दे शुक्रिया अदा करता है। और इतना बड़ा लालची है, अगर किसी का घर खरीदना है तो छुप छुप के उसके घर जाके कुल्ली छोड़ता है जी। अपने घर पे खाना खाएगा, उसकी खैर खबर लेगा। मतलबी इंसान। जरा सोच अल्लाह ने कितनी
बड़ी नेमतों से तुझे नवाजा, हाथ दिए, कान दिए, बोल तूने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा होता है, अल्लाह का शुक्र नाच के अदा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र तेरी मेरी बहन बेटी को तक के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों में लड़ाई करा के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों पर जुल्म करके नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो मुझसे पूछ, मैं बताता हूं। फजर की नमाज पढ़, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू है और रो रो करके तू अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर यही बातें तुम्हें पसंद नहीं आती जी, तुम्हें चुटकुले पसंद आएंगे, तुम्हें वैसी बातें पसंद आएंगी। वो हाथ कटा हुआ इंसान, आंखों में आंसू आ जाते, मच्छर नहीं उड़ा सकता वो। तुम्हें अल्लाह ने हाथ दिए, क्या बात, आंखें दी, संभालो अपने आप को। आज के बाद गीबत करना छोड़ दो। ये जबान जो ना बड़ 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 बड़, अगर एक मसला कहीं मोबाइल में कहीं ना कहीं याद हो गया ना तो बस पहले मस्जिद में जाके इमाम से ठोक देता है जी। इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान जो चीज से याद नहीं वो नहीं पूछता, इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान। और अल्लाह माफ फरमाए, हजरत माफ करना, अगर इमाम रखो मस्जिद में ना तो जो तुम्हारे यहाँ आलिम हो, तुम्हारे यहाँ पास में जैसे मियां हुजूर का मदरसा, वहां ले जाकर के पहले उसकी तिलावत सुनवाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पीछे नमाज ही नहीं हो रही जी, बहुत उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो सस्ते से सस्ता मिल जाए बस, बिल्कुल सस्ता। कपड़ा पहनेगा तो अच्छा पहनेगा, रोटी चावल खाएगा तो अच्छी खाएगा, गोश्त वगैरह न कटे, समझे। कभी पीछे बंद हो गया तो चौराहों पे चर्चा हो रहा, साहब बंद हो गया, क्या हो गया, और 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो कहीं चर्चा नहीं जी। किसी आलिम को, अच्छे इंसान को कई जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो, दोहरानी पड़ी है, दोहरानी जी हजरत। खाली कपड़ों को मत देखो, चेहरे को मत देखो, तिलावत सुनवाओ। जो जो इस इलाके का है, उस इलाके में जो बड़ा मदरसा, वहां ले जाओ, पहले सुनवाओ कि हजरत देखिए ये नमाज के लायक है या नहीं है। वो मसाइल पूछ लेंगे तो एक जो जरूरी होगा वो बता देंगे, और अच्छी तनख्वाह देकर के उसे रखो, अच्छी तनख्वाह। तुम 5,000 रुपए दे रहे हो, 7,000 रुपए दोगे, बड़ा तुम वो कर लोगे, तीर मार लोगे। तुम्हें बिठाल दो 10,000 देकर के खर्चा करा लो, तुम्हारे घर का खर्चा हो जाएगा क्या? लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया अपने बच्चों को, सिर्फ मदरसे की तनख्वाह कम होने की बिना पर दीन को तुमने सस्ता कर दिया। समझ में आ रही बात? लोगों ने इमामत को छोड़ दिया, बड़े बड़े अच्छे आलिमों ने ये लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन पकड़ ली जी। क्यों? इतना सताया, इतना सताया, और बिल्कुल बिल्कुल यूं समझ ले इतना परेशान किया। अगर उसने जिंदगी गुजारी भी तो बच्चों से कह जाता कि इस लाइन में मत रहना। ये आलम हो चुका हजरत। बात ऐसी, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ चोर हो, चोर, तो चोर की क्या, उसे तुम इनाम दोगे? चोर को बुला के नाश्ता कराओगे? अरे बोलो नहीं, इनाम दोगे क्या? तुम्हारी शादी होती है, शादी को ले लो, तुम्हारी शादी में जूते चप्पल नहीं चुरे क्या? क्या बात है, बोलो ना, जूते चप्पल चुरे नहीं चुरे तो वो भी तो चोरी है। चोरी है। क्यों देते हो 10,000? ऐसी चोरी जो सीना चोरी है। छोटा बच्चा है, बच्ची चुरा के ले गई, मांग रही है या मांग रहा 10,000, ये बोला 8, दूल्हा मियां बोले 8, उधर से बूढ़े चचा मियां है, क्या बात है, बोले ऐसे से झगड़ा है, बोले अरे ऐसा करो 9 पे फैसला करो, ये तो इनका हक है 2। इन चचा मियां से बुढ़न से पूछो चोर का हक जानते हो क्या? क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, क्या बात है। चोर और चोरनी का मालूम है सजा क्या उसकी, और तुम कह रहे हो ये हक है इनका। अब्बा आ गया, अब्बा बोले नहीं, बेटे की शादी में दिल खोल के खर्चा करूंगा, खुशी है खुशी, ले 10,000 दे दिए। चोर को 10,000, चोर को 10,000, चोरनी को 10,000। दुल्हन बिठा के कार में चले, बच्चों ने कार रोक ली, तुमने फोन किया थाने को, आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली। फोन किया क्या कभी?
10,000 की डिमांड, 10,000 लेंगे जी बहुत फिर अच्छा। वही झगड़ा, बोले 9 में निपटाओ, इनका हक है। फिर दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले 10 पूरे। अब वहीं पे निकाह का मैटर आ जाता है। हाँ क्या बात है। निकाह पढ़ाया गया, बोलो इमाम साहब अपने बोलो, इमाम साहब बोले 10,000। बस दूल्हा का अब्बा बिगड़ गया, बुलाओ मस्जिद के सदर को, सेक्रेटरी को, इमाम बेकार है, निकालो इसको, निकालो, हटाओ। इमामत खत्म, 10,000 रुपए जी चोर चोरनी को दे रहे हो, उग्रवादियों को दे रहे हो, डकैतों को दे रहे हो, जबकि उसका कोई सवाब नहीं है। अगर देना था तो 5,000 बेटे के नाम से सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका भलाओ मुसीबतों को टाल देते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलक के आला हजरत। इमाम ने अगर 10 मांग लिए, उसकी इमामत खतरे में। सदर और सेक्रेटरी को फोन कर दिया, बुलाओ, इमाम के दिमाग खराब है, ये इमाम रहने का नहीं, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। कैसा इमाम? सदर तो वैसे ही चंदे से बनाता, वो भी निकाल के छोड़ेगा, वरना उसकी सदारत खतरे में। जी कब तक निकालोगे? हश्र के मैदान में तुम्हें निकाला जाएगा। जी अरे जहां खर्च करना चाहिए, जी क्या बात। दीन को सस्ता मत करो। समझ में आ रही है बात? लोगों ने इसे इस वजह से पढ़ाना छोड़, बेचारे गरीबों के बच्चे, तुम्हारे बच्चे स्कूल में 5,000 की फीस दे सकते हैं और मदरसे में 500 की नहीं दे सकते हो। तुम मदरसे में नहीं पढ़ा पाते हो। ये तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब का, इन लोगों का फैजान है। माशाअल्लाह। कारी खलील, सब लोग, मौलाना सईद रजपुरी, नूरुद्दीन मंजर, सब लोग यही के पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने इन्हीं सादात इकराम के टुकड़े खाए, जो फैजान भी मिला और इल्म भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग। मैं एक बात आई थी चोर की, तो मैंने बता दी। नजरिया तो देखो क्या हो गया, बड़ी हंसी खुश। अब्बा कह रहा नहीं 10 ही देंगे, 10 ही। और जब इमाम का आया तो इमामत खत्म, खत्म। समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, टाइम हो गया, मुझे 1 घंटे से कम दिया था। एक बात और सुन लो, एक बात और सुनो जी। हिंदुस्तान का बहुत कीमती, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के एतबार से नायाब शायर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असद इकबाल जिनका नाम है, और माशाअल्लाह। आले रसूल, फिर हुजूर, ये सैयदजादे सब बैठे, जलवागर हमारे इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, कितना बुरा इंसान होगा यार। कौन मालूम है? कौन? मेरी बहनें बैठी हैं, मगर बताऊंगा फिर भी। जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखता हो। अल्लाह। गलत नजर का मतलब समझ रहे हो? जो बेटा माँ के साथ जिना करे, उससे बुरा कोई हो सकता है? अब मैं गलत नजर रखने को बोलूं तो बात पूरी समझोगे? बोलो, समझोगे ना? वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है? तुमने कभी देखा ऐसा? 5% लोग हो गए। अब कौन है वो? जरा हदीस पढ़ा करो, सुना करो। सुभान। तुम्हें कहां फुर्सत? अगर टाइम मिला ना तो मोबाइल पे ही लग गया। 3 भाई दस्तरखान पे बैठे हुए, एक दूसरे की खैर और खबर नहीं ले रहे हैं। निवाले लुक़मे जो थे खाली दस्तरखान पे रगड़े जा रहे हैं, कभी प्याली में तो कभी बाहर, मगर मोबाइल पे लगा पड़ा, मोबाइल पे लगा। पोर हुए घिसलिए है, अब जाता है वहां कोटा लेने, सामान लेने, तो फिंगर नहीं आ रहा है। फिंगर निशान नहीं, घिसलिए। जरा सोचने की बात, पागल। 3 भाई एक दूसरे की खैर और खबर नहीं। तुम्हें कहां फुर्सत? वो छोटे छोटे वो लड़के ना, वो क्लिप जो बना रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्टा और गालियां, यार कैसे हैं वो लोग? और तुम सुन रहे हो, उन्हें हंस रहे हो। सुनना है तो नात शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, बहुत अच्छा। उलमा की, सुन्नी उलमा की तकरीर सुनो। जी सुन्नी उलमा की, ये भी बड़ा मसला है। समझ में आ रही बात? अब इसको सही इस्तेमाल करो। जब तुम्हारे पास आ गया तो सही इस्तेमाल करो। और लड़कियों के लिए तो अब भी मैं कहूंगा कि जहर है। जी, लड़कियों के लिए तो मोबाइल जहर है। जवान लड़की को मोबाइल, कुंवारी लड़की को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर
तुम्हारी जुमला गलत हो जाएगा। किसी की लड़की अगर ऐसी हो जिसका अलग से कोई रिश्तेदार है, तुमने बात करने दे दिया तो तुम मुझे बताओ। जी लड़की को मोबाइल की जरूरत नहीं। ये जो आज शादियों में ना सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी जी गमले के बराबर में खड़े, एक गिर गई गमले पे, गमला बाद में टूटा, कूला पहले टूटा। मतलब लचते लचते टेढ़ी होते होते पीछे को हटते हटते टकरा के गिर गई। जरा सोचने की बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहन्नम की आग से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा, कोई आलिम तुम्हारी बेटी का सर ढकने नहीं आएगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर माँ बाप अपने अपने घर को सुधार ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आ जाए। जी कौन है वो बेटा जो माँ के साथ जिना करने जैसा है? माज़अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा। मैं बताता हूं, सुनो। 5% लोग कौन है? सूद और ब्याज का नाम सुना? जी बोलो, सूद और ब्याज। प्याज नहीं बोल रहा हूं, ब्याज। कुछ लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं। बोले कमाई बहुत अच्छी चल रही है। वो सटोड़िए मियाँ को पकड़े फिर रहा है पीछे पीछे, मियाँ को सट्टे का नंबर बता दो। जी और वो मियाँ भी उन्हीं सटोड़ियों से चल लिया। बड़ी पिटाई होगी इन दोनों की कब्र में, बहुत मारा जाएगा। एक दूसरे से चल रहे हैं। हाँ जी, मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। लुकमा हराम का हमारे यहाँ से जा। कमेटी चलती है, कमेटी। कमेटी तो जानते होगे, इधर खूब चलती है, इसलिए ये बात मैंने उठाई है। जी हाँ। 20 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए। अब उसकी पत्ती पड़ रही है, पत्ती थोड़ी बोली हो रही है। वो उठा रहा 1 लाख में, वो उठा रहा 90,000 में, वो उठा रहा 80,000 में, वो उठा रहा 70,000 में, बाकी 30 या 20 जो बच रहे हैं वो सब में बट रहा है। ये नाजायज और हराम, हराम है, ये सच है। ये क्या बात, ये नाजायज और हराम। बहुत अच्छा हजरत, बहुत लुकमा अच्छा। हलाल खिलाओ बच्चों को, हलाल, बेशक बेशक, ताकि खून भी वैसे ही हो। जी खून भी वैसे ही हो। और जमीन का कारोबार भी होता है। हाँ। कुछ जमीन होती है रुपए फिराओ, देहाती जबान। उसका मतलब क्या? 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन ले ली 1 लाख में, 2 लाख में। 2 लाख में अगर ले ली 2 एकड़ जमीन, तो अब मैं उसे जोत रहा हूं, बो रहा हूं, जब तक वो 2 लाख रुपए पूरे वापस नहीं करेगा मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये भी जायज नहीं, हराम है ये पक्का। हाँ, अगर कमेटी 20 लोगों ने इकट्ठे होकर के 10-10 या 5-5 हजार जमा किए और पूरे के पूरे बगैर नफा नुकसान के, जिस भाई को जरूरत है उसका काम चलवा दो, अगले महीने में दूसरे का, उसके बाद दूसरे का, ये जायज है। जी ये जायज है। और वैसे ही तुमने जमीन अगर रहन पे ली, मतलब ये 1 लाख में 2 साल को या 3 साल को 5 साल को जितने भी तय हो जाए, ये जायज है। समझ में आ रही है? ये जायज है। जो नाजायज शक्ति वो मैंने बता दी। हराम का लुकमा खाने वालों, अब जरा सुनो। जो ब्याज और सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे रुपया और ब्याज पे रुपया पैसा देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। अब जरा उसके बारे में सुनो। 2 हदीसें हैं, नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है उसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये, सारे हिस्से रखे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा।
सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और पक्के सच्चे दिल से तौबा करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, कोई अगर रस्मन उठाता हो तो ना उठाए, मगर उससे भी एक मर्तबा कहूंगा, दिल को अपने पिघला ले और ये सैयदादों की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ले। इंशाअल्लाह आज के बाद ना तो झूठ बोलेंगे, आज के बाद ना गीबत करेंगे, आज के बाद ना हराम का लुकमा खाएंगे, ना किसी को सताएंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात बता दूं, फिर शायर इस्लाम। क्या बात हजरत, कितने लोग मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते, जब उनकी औलाद से इतना प्यार करते तो दादा से हमारे कितना प्यार होगा। जी माशाअल्लाह, समझ में आ रही बात? मगर तुम्हारा प्यार मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हजरत जो शराब पीते हैं। जी, अगर तुम्हें किसी को पेशाब पिलाया जाए तो पियोगे? बोलो, नाश्ते में या खाने में किसी टाइम पियोगे क्या? तो बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं पियोगे भाई? इसलिए नहीं पियोगे कि वो नापाक। जी, नापाक। आला हजरत भी लिखते हैं 25वीं जिल्द में, और बाज नहीं बल्कि अक्सर फुकहा भी इसी तरफ गए। अक्सर फुकहा ने यही लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक। जी बेशक। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब के लिए धुलना जरूरी होता है, तो ऐसे ही 1 दरहम से ज्यादा अगर शराब लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है। जी, जब पेशाब तुम नापाकी की वजह से नहीं पी सकते हो, तो फिर जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो उस मुंह से तुम शराब कैसे पी लेते हो? अल्लाह। वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। हाँ बेटा, अब तुम्हें कौन सा इतना बड़ा काम हो गया, तुम चल दिए। अच्छा, तो 4 लोग जाओगे डीजल देखने, एक डाले 3 में जमात हो जाती है। जी हाँ, लेकिन तवज्जो रखो। अच्छा, ये समझ में आ रही है? तवज्जो रखो जरा। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार, कुरान पाक की आयत है, इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाकया लिखा है। जी, कंजुल ईमान पढ़ते हो? फिर मैं वही कह दूंगा, कंजुल ईमान। तुम तो नाम सुन के भी ये सोच रहा हो यार ये है क्या? जी, तुम पढ़ते होगे। अगर थोड़ा टाइम मिलता है ना तो सियासतें लड़ा रहे हैं। अब तो मतलब न दिमाग है न कुछ है, और बड़ा ऊंचा सियासी है साहब। जी, जितना झूठ बोल ले, मुंह से बदबू आ रही है, और बस ये समझ रहा मैं कामयाब। शैतान थपकोरता, कहता वाह तू बड़ा कामयाब है, मगर वो कामयाब नहीं। शान नुज़ूल में वाकया लिखा है, अगर हजरत अली से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा इंशाअल्लाह। देख लेना, दूसरे सिपारे की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसके तहत लिखा है, हजरत अली ने फरमाया शराब के ताल्लुक से, कहा अगर कहीं तालाब हो, जी समझे, उस तालाब में पानी तो हो गई, शराब के चंद कतरे पड़ जाए। शराब के चंद कतरे, कौन कह रहे हैं ये? मौलाए कायनात हजरत अली, अल्लाह, सैयदों के दादा हजरत अली, सुभान अल्लाह बोलो ना। फरमाते हैं अगर तालाब में शराब के चंद कतरे पड़ जाए, अब एक मौसम ऐसा तालाब खुशक भी होता है, और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, और उस जमीन पे घास उग आए, मतलब जम आए, समझ गए? उस जमीन में घास उगाए, अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं अब उस घास को मेरी बकरियां खा ले, चर ले। कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे उस घास को मेरी बकरियां चर ले। हजरत अली अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहते हैं, कसम है मुझे रब्बे
जुल जलाल की, अली वो है कि अब उन बकरियों का दूध भी नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। एक बात और साफ कर दो, क्योंकि मैं मौलवी आदमी हूं, बात पूरी कर देता हूं जी। ये तकवा था, तकवा। जी अगर मान लो किसी तालाब में, अब मसला सुनो जी, मान लो किसी तालाब में शराब पड़ी जाए, फिर वो खुशक हो जाए, घास जमाए, किसी की गाय भैंस वगैरह अगर चर ले उसको, तो क्या उसका दूध हराम होगा? नहीं, नहीं, जायज है उसका दूध। मगर ये तो मैंने फतवा बता दिया। हजरत अली का तकवा तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं, तुम्हें हो सकता है जब शराब अगर मुंह पे आए ना, तो तुम्हें हजरत अली याद आ जाए और तुम्हें ये जलसा याद आ जाए। ये आका अली फरमाते हैं, और आपने फरमाया अगर कुएं के अंदर शराब के कतरे डाल दिए जाए और उस कुएं पे मीनार खड़ा कर दिया जाए, अली को फिर खड़ा किया जाए, अली अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर के अजान नहीं। अल्लाहु अकबर, ये मौला कायनात करता है। सुभान और अल्लाह। तुम हजरत अली के चाहने वाले जी। गटर 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 बियर पी रहे, बियर, बस जिम जा रहा, जिम, और नशे के कैप्सूल, पता नहीं कौन कौन सा नशा चले, बॉडी बन जाए, बॉडी। जो माँ की खिदमत में ना लगे बॉडी, बाप की खिदमत में ना लगे, अल्लाह की इबादत में ना लगे, जिक्र अस्कार में ना लगे, किसी के काम ना आए, तो ऐसी बॉडी जहन्नम, कब्र के कीड़े और सांप की ग़िज़ा बनी। जी, शराबियों की ग़िज़ा। और सुन लो मेरी बात खत्म, आला हजरत ने भी लिखा है इसको, जहन्नम में इन शराबियों को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत प्यास, मांगेंगे पानी पानी पानी, इनको पिलाया किया जाएगा। वो भी सुन ले, पिलाया किया जाएगा। जो लोग गलत काम करते हैं, मर्द औरतें, उनकी शर्मगाहें सड़ जाएंगी, इशारा समझ लो मेरा, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी, उनकी शर्मगाह में खून, पीप, कचलौ, उनके पेट मटके जैसे हो जाएंगे, तो उन्हें पेशाब इतनी जोर से लगे, वो जब पेशाब करेंगे ना, वही लोग जिन पे ये अल्लाह का अजाब होगा, वो पेशाब करेंगे, जहन्नमी होंगे, जहन्नम में पेशाब करेंगे, तो उस पेशाब के साथ पेशाब भी होगा, खून, पीप, कचलौ, मैल, वो पेशाब के साथ, और जहन्नम की काली आग है, काली, उसमें लपेटे मारती हुई एक गड्ढे में जाकर के जमा होगी, एक गड्ढे में जाकर के जमा होगी। अल्लाह, जब इन शराबियों को प्यास लगेगी तो उसी गड्ढे का वही खून, पीप, कचरा, वही पानी पिलाया जाएगा। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह, आज के बाद कोई शराब पिएगा नहीं, आज के बाद कोई नशा करेगा नहीं, आज के बाद कोई किसी को सताएगा। माफ करना, वक्त थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, हालांकि तकरीर अच्छा, 1 घंटे से कम वक्त में होती नहीं। जी हाँ, नहीं होती तकरीर नहीं हो पाती, आदमी सोचता कि क्या करे, इसलिए मैंने ये बीच बीच बहुत की अच्छा बातें पैगाम, उठा बहुत उठा करके आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो तरतीब से इंशाल्लाह फिर तकरीर होगी, हमारी आपकी मुलाकात होगी। बड़े खुशकिस्मत हो, इन सैयदों का दीदार कर रहे हो यार, जो जिसके बच्चों से मोहब्बत और प्यार करता, और हमारी जिंदगी इसलिए कि हम आका को राजी करें, नबी को। तो नबी तो तुम्हारे बच्चों से अगर कोई मोहब्बत करे तुम राजी नहीं होगे, तो जो नबी के बच्चों से मोहब्बत और प्यार करता है, नबी उससे खुद ब खुद राजी होते। अल्लाह इन सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए।